अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी में मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और खस्ता करारी पापड़ी बनाना सिखाऊंगी जो दही बलों में डाली जाती है। इसको आप बाज़ार जैसी आसानी से बना सकते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब सबसे पहले इसका आटा गूंद लेंगे। ये 1 कप मैंने यानी आधा पाव मैदा लिया है छना हुआ। चौथाई कप यानी 4 टेबल स्पून जितनी सूजी लेंगे। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लेंगे। ये आधा टीस्पून नमक या हस्ब ज़रूरत लेंगे और ये 3 टेबल स्पून घी लेंगे। अब घी को आटे में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह इसमें रच बस जाए। अब थोड़े थोड़ा पानी करके गूंद लेंगे। सूजी से इसमें खस्तापन और करारापन आएगा, फिर ज़्यादा अरसे तक ये चलेंगी। आप चाहे तो सूजी ना डालें। इसको सख्त आटे को गूंदना है, नरम पतला रोटी की तरह नहीं गूंदना। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी चंद चंद कतरे डालते जाना है और गूंदते जाना है। अब ये आटा मैंने गूंद के आधा घंटे तक रखा था। अब ये सेट हो चुका है। अब इसकी रोटी बेल लेंगे। ये आटा बहुत सख्त है इसलिए मैं मैदा डस्ट नहीं कर रही। अगर आप चाहें तो मैदा भी डस्ट करके जैसे रोटी में लगाते हैं उसी तरह करके फिर बेल सकते हैं। जितना आप ये इसको सख्त रखेंगे डो को, उतनी ही अच्छी ये करारी बनेगी पापड़ी। अब ये देखिए, ये मैंने रोटी बेल ली है। अब इसको कांटे से इस तरह प्रेक करेंगे, यानी इसमें सुराख कर लेंगे ताकि जब हम इसकी पापड़ी बनाएं तो ये फूले नहीं पूरी की तरह। अब किसी भी कटर से या गिलास से आप इस तरह पापड़ी के शेप में काट लें। अब ये जो आटा बचेगा फिर हम इसको दोबारा बेल के इसी तरह पापड़ी काट लेंगे। ये देखिए, इसकी पापड़ी की इतनी मोटाई रखनी है। अब जो मैंने ऑयल गरम करने रखा था इसमें ये डालेंगे और दरमियानी आंच पे, बिल्कुल ज़्यादा तेज़ नहीं करना। इसको ऐसा ऐसा पका लेंगे, वरना ये अगर आप ज़्यादा तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये ऊपर से तो पक जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी। फिर ये जब आप निकाल के रखेंगे तो नरम पड़ जाएंगी। इसलिए हल्की आंच पे आहिस्ता धीमी धीमी आंच पे पका लेना है ताकि ये अंदर से भी क्रिस्प हो जाए। इसमें तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे और इसको वक्फे वक्फे से पलटते जाना है या इस तरह गोल घुमा लेना है ताकि ये हर तरफ से एक जैसी हो जाए। देखिए, अब इसमें कलर आना शुरू हो चुका है। हल्की हल्की आंच पे इसको पका लेना है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ क्योंकि ये अपनी गर्माई में भी तेज़ हो जाएंगी। ये देखिए, अब ये तैयार है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ।
कितनी खस्ता और करारी बनी है ये। इसको आप 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। आप इसको ज़िप लॉक बैग में रखें या एयर